बसई नवाब नहर की पटरी पर शाम करीब 5 बजे पड़ा हुआ मिला शव। लोगों में फैली सनसनी। खेतों पर जा रहे लोगों ने कंट्रोल रूम को दी सूचना। कौलारी थाना पुलिस नरेश पोसवाल ने एसआई राजवीर मीणा पहुंचे मौके पर एवं बारीकी से जांच की। छानबीन एवं युवक की हत्या कर नहर की पटरी पर फेंकने की बताई जा रही है आशंका। युवक लदपुरा का बताया जा रहा है। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। रिपोर्टर वीरेंद्र सब्दा, बसई नवाब, धौलपुर। टहरी, बसई नवाब, सैंपऊ, धौलपुर। इस समय श्रावण मास का अंतिम सप्ताह चल रहा है। इस दौरे में देश के विभिन्न भागों में कान्हा की नगरी मथुरा और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा हेतु पैदल यात्रा करते हैं और बहुत से श्रद्धालु दंड बैठक लेते हुए करक दंड लगाते हुए गिरिराज जी धाम मथुरा पहुंचते गिरिराज जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण से मनोकामना पूर्ण करने की मनौती मांगते हैं। ऐसे ही नज़ारा देखने मिल रहा है टहरी का पुरा के पास धौलपुर कौलारी स्टेट हाईवे स्थित पार्वती नदी के पुल पर करक दंड देते हुए मध्य प्रदेश से आए हुए संत श्री भगतगिरी महाराज जी, जो कि हरिगिरी महाराज के आश्रम पर चलकर मथुरा गिरिराज जी महाराज और वृंदावन तक करक दंड देते हुए पहुंचेंगे। संत श्री महाराज समाज और भरतगिरी महाराज समाज को दहेज, नशा मुक्ति, धूम्रपान आदि से संबंधित कुरीतियों को दूर करने के संबंध में समाज को प्रमुख संदेश देने के उद्देश्य से उनकी यात्रा कान्हा की नगरी मथुरा तक जाएगी और वह काफ़ी लंबे समय से यह करक दंड यात्रा करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। समाज को नशा मुक्त और दहेज मुक्त आदि कुरीतियों से मुक्ति दिलाने हेतु उनका कहना है कि यदि समाज उनके इस मिशन में सुधर जाएगा तो उनका पवित्र माया चंद्र से गुरु ने के जैसे हरिगिरी महाराज जी ने के जैसे आज छठा दिन आएगा। 1 महीना हम गिरिराज जी पहुँच जाएंगे और अब हम अपने समाज के लिए आए, अपने लिए देना जाए। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जा रहे अपने लिए हम त्रिवेणी समाज को कल्याण कर अपने लिए सब कुछ नहीं, समाज को कल्याण के लिए जा रहे। दारू बंदी, शराब बंदी, दहेज बंदी, बिजली खर्च बंदी, ये समाज का तो होना चाहिए सब बंद। धौलपुर से खबर। आज दिनांक 5/8/2022 दिन शुक्रवार को शिरडी साईं भक्त दर्शन संस्था की ओर से महात्मानंद की बगीची में साईं मंदिर पर स्थित साईं बाबा का 2 दिवसीय साईं स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम के चलते सुबह 7 बजे से साईं बाबा का 11 किलो दूध से दूध अभिषेक किया गया, विशेष श्रृंगार किया गया। नवीन पोशाक पहनाकर भक्तों ने पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण सहित हवन भजन कीर्तन कर साईं सचरित पारायण पाठ भक्तों को सुनाया गया। पारायण पाठ के माध्यम से वक्ता राहुल कंसाना जी ने भक्तों को समझाया कि साईं समझाते हैं कि तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो, तुम्हें चिंता नहीं, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। उस मालिक की इच्छा अनुसार ही संसार में सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। उसकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। सुख और दुख मनुष्य के अपने कर्मों का फल है, जिसे मनुष्य को अवश्य ही भोगना चाहिए। हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जैसी भी स्थिति में उस मालिक की कृपा से प्राप्त हुई है, चाहे वो दुख हो या सुख, वह हमारे लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी तथा उस ईश्वर ने इस स्थिति में भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपाई होगी। तथा शाम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। तत्पश्चात सभी भक्तों के भंडारे की प्रसादी ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, विशिष्ट उपाध्याय प्रमोद सिंकल, अजय बंसल, अंकुर बंसल, अर्जुन पचौरी, संजय गुप्ता, राहुल कंसाना, कमल सिंह, संदीप गुप्ता, आस्तिक परमार सहित काफ़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। एक साल के फरार चल रहे हत्या के इनामी आरोप को नोएडा से गिरफ्तार किया गया।
धौलपुर जिले के निहालगंज थाना की पुलिस में 1 साल से अधिक समय से फरार चल रहे हत्या के प्रकरण में वांछित इनामी आरोपी दीपू उर्फ दीपक त्यागी को गिरफ्तार किया गया। निहालगंज थाना SHO बाबूलाल पटेल ने बताया कि 23 जून 2021 को महाराणा स्कूल के सामने 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति को रोका कट्टे से गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या का मामला निहालगंज थाना पर दर्ज हुआ था, जिसमें मुस्लिम दिनेश पुत्र पूरन सिंह जाति त्यागी निवासी दुबरा हाल शास्त्री नगर धौलपुर को पूर्व से ही गिरफ्तार किया जा चुका था। आरोपी दीपू उर्फ दीपक त्यागी वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से आरोपी दीपू उर्फ दीपक की तलाश के लिए रवाना किया गया था। टीम द्वारा नोएडा के आरोपी 24 वर्षीय दीपू उर्फ दीपक पुत्र दिनेश चंद त्यागी निवासी दुबरा को दस्तयाब कर धौलपुर निहालगंज थाना लाए, जहां आरोपी से मुकदमा में पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी घटना के समय से ही फरार चल रहा था। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के तहत सरमथुरा में स्कूल के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। सरमथुरा कस्बे में आज शुक्रवार को सभी विद्यालयों में छात्रों के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ भाग लिया। छात्रों ने रैली के लिए पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से शहर के नागरिकों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। रैली के सभी तिरंगे के सम्मान के लिए बड़े उत्साह और जोश शोर के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली के दौरान छात्रों ने सभी कस्बा वासियों को 13 से 15 अगस्त के बीच घर और दुकानों पर झंडा फहराने का आग्रह किया। तिरंगा रैली विद्यालयों से प्रारंभ होकर कस्बा के मुख्य मार्गों से निकलती हुई रैली का समापन पुनः विद्यालयों में जाकर किया गया। प्रमुख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन, बालिका विद्यालय प्रधानाध्यापक नारायण सिंह मीणा एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक मुकेश मीणा एवं टीचर्स एवं प्रशासन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर के मचकुंड सरोवर में नहाते समय बहे 2 चचेरे भाई, मसीहा बनकर हेड कांस्टेबल ने बचाई जान। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के मचकुंड सरोवर में दोस्तों के साथ नहाने गए 2 चचेरे भाई पानी में डूब गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर एक युवक को हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार के तत्परता दिखाते हुए तुरंत पानी से बाहर निकाला, लेकिन दूसरे भाई की मौत हो गई। राजस्थान में भारी बारिश के बाद तालाब और बावड़ियों की मौत मंडरा रही है। प्रदेश में बीते दिनों कई जिलों में कुंड और जलाशयों में बच्चों के डूबने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में मचकुंड सरोवर में एक दुखद घटना के सामने आई, जहां सरोवर में दोस्तों के साथ नहाने गए 2 चचेरे भाई पानी में डूब गए। दोनों युवक पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और देखते ही देखते उसमें समा गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर एक युवक को हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने दिखाते हुए
तुरंत पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी जान बच गई। वहीं दूसरा भाई गहरे पानी में चला गया, जिसकी मौत हो गई। युवक के शव की सिविल डिफेंस की टीम के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां पर परिजनों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि राज्य में जलाशयों और बावड़ियों में पानी के डूबने की घटनाओं का राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। गहलोत जी ने अपील करते हुए कहा है कि मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि बारिश के मौसम में हर संभव सावधानी बरतें। हमारी एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पैर फिसलने से बहे दोनों भाई। घटना की जानकारी के मुताबिक दिहौली थाना इलाके के बिचरपुरी गांव में रहने वाले रोहित और चचेरे भाई राजकुमार अन्य दोस्तों के साथ मचकुंड सरोवर में नहाने के लिए गए हुए थे। रोहित और राजकुमार मचकुंड में नहा रहे थे। इसी दौरान अचानक से दोनों का पैर फिसल गया। इसी दौरान अचानक से पानी में समा गए और आसपास खड़े दोस्तों ने चीख पुकार मच गई। वहीं मदद के लिए चिल्लाते हुए इसी दौरान चीख पुकार की आवाज़ सुनकर हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार वहां पहुंचे और उन्होंने मचकुंड में कूदकर एक युवक राजकुमार को बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा भाई युवक रोहित गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम हुई फेल। बता दें कि पुलिस की घटना के बाद सिविल डिफेंस की टीम इसकी जानकारी दी गई और सिविल डिफेंस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे तक मचकुंड में सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवक को ढूंढ पाने में सफलता हासिल नहीं हुई। इसी बीच ग्रामीण गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। घटना के बाद अब हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। सरमथुरा उपखंड की आंगई से खबर। आज़ादी के अमृत महोत्सव घर तिरंगा के तहत आंगई में स्कूल की बालक बालिकाओं ने निकाली तिरंगा रैली। अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का किया आग्रह। सरमथुरा उपखंड के आंगई में शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने अपने घर के समस्त स्टाफ के साथ भाग लिया। छात्रों ने रैली में पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से शहर के नागरिकों को हर घर झंडा फहराने का संदेश दिया। रैली के सभी तिरंगे के सम्मान के बड़े उत्साह और जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली के दौरान छात्रों ने सभी कस्बा वासियों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर और दुकान में झंडा फहराने का आग्रह किया। तिरंगा रैली विद्यालयों के परामर्श होकर कस्बा के मुख्य मार्गों से निकाली गई और रैली का समापन पुणे विद्यालय में पहुंचकर किया गया। आंगई प्रधानाचार्य श्री रमन लाल शर्मा, पीटीआई दिलीप सिंह यादव एवं समस्त स्कूल स्टाफ एवं प्रशासन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट।